टिप हुआ। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार यानी बहुत ही तेजी से बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। यानी पोते को नहीं पता था कि झोपड़ी में पानी टपक रहा है। वो तो कहानी सुनने के लिए दादी की गोद में लेटा हुआ था। बुढ़िया खींच कर यानी मन ही मन गुस्सा करती हुई बोली, अरे बचवा का कहानी सुना, यानी अरे बच्चे मैं तुम्हें क्या कहानी सुनाऊं। ई टिप टिप हुआ यानी ये जो टपक टपक कर रहा है पानी, उससे जान बचे तब मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। तो पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा क्या है। अब दादी ने बोला कि टिप टिपवा से जान बचे तो तुम्हें कहानी सुनाऊं। तो पोता उठ कर के बैठ गया और बोला दादी से कि टिप टिपवा कौन कौन है। टिप टिपवा क्या शेर और बाघ से भी बड़ा होता है। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बाघवा के डर, डर तो डर टिप टिपवा के डर। यानी ये दादी कह रही है कि छत की तरफ देखती हुई बोली कि हाँ, ना तो शेर का डर है और ना ही बाघ का डर है तो सब ये टिप टिपवा का डर है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वो और डर गया। यानी दादी ने जब उससे बोला कि ना शेर का डर है ना ही बाघ का डर है तो ये टिप टिपुआ का डर है, तो वो बाघ है वो वहाँ बैठा हुआ था झोपड़ी के पीछे, तो वो सब सुन गया। तो बुढ़िया की बात सुनते ही वो डर गया। अब वह टिप टिपुआ कौन सी बला है, ज़रूर ये कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर और बाघ से ज़्यादा टिप टिपुआ से डरती है। इससे पहले कि वह बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। शेर ने सोचा कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। यानी धोबी की पत्नी ने कहा कि अगर तुम पंडित जी से मिलोगे तो शायद उन्हें पता हो कि हमारा गधा कहाँ पर है, तो तुम उनसे पूछाओ। पत्नी की बात धोबी को जच गई। यानी उसे समझ आ गया कि मेरी पत्नी ने सही कहा है और मैं पंडित जी से मिल आता हूँ। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलिझ कर फेंक रहे हैं, यानी भर भर के पानी बाहर निकाल रहे हैं। पंडित जी के घर में पानी भर गया है तो उन्हें खाली कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, ज़रा पोथी बोझ कर बताइए तो वो कहाँ है। यानी अपनी जो किताब होती हैं उनमें देखकर बताइए ना कि मेरे गधा कहाँ पर है। सुबह से पानी उलिझते उलिझते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला उठे और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ई और पोखर में। पंडित जी हैं वो तो थक गए थे पानी निकालते निकालते, तो उन्हें गुस्सा आ गया धोबी की बात सुनकर कि मेरी पोथी में क्या तुम्हारे गधे का ठिकाना लिखा है जो तुम यहाँ पूछने आ गए? तुम जाके ढूंढो, कहीं गड़ई और पोखर में बैठा होगा, कहीं दुम दबाकर बैठा होगा बारिश में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलझने, यानी पंडित जी फिर से पानी निकालने बैठ गए। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है, यानी उसने कुछ देखा नहीं और उसको लगा कि ये जो छिप कर बैठा है वही मेरा गधा है। उसने आव देखा ना था और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। उसने कुछ देखा ही नहीं कि ये बाघ है या गधा। उसने लठ है वो बाघ पर मारना चालू कर दिया। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिपवा है। वो तो टिप टिपवा के डर से वहाँ पे छिपा हुआ था, तो अचानक उस पर हमला हुआ तो उस बाघ ने सोचा
कि यही टिप टिपवा है, आखिर उसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे वही चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार के मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। कचुम्बर का मतलब होता है जो एकदम बुरादा होता है, वो मार मार के उसका कचुम्बर निकाल दूंगा, ऐसा उसने कहा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपट किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। जो गधा का खूंटा था वहां पर बाघ को बांध दिया और वो धोबी है वो सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। कि गांव वाले सोचने लगे कि धोबी ने खूंटे से बाघ को बांध के रखा है। ये देखकर सब अचंभित हो गए, सारे गांव वाले।